तो कुछ दिन पहले ना अमेजोन पे मैं ढूंढ रहा था रिफर्बिश्ड ईयरबड्स। अब वहां पे ना बहुत सारे अवेलेबल थे, बट मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे एक प्रीमियम ईयरबड चाहिए बट कीमत में सबसे कम हो। तो मुझे मिलेगा ये सैमसंग के बर्ड्स लाइफ, जो 2000 रुपए में मुझे पड़े। अब ये था कि ये 2020 वाले ईयरबड्स थे, अब मैंने 2023 में परचेज कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि यार क्या वर्थ है। बट जब यूज किया मुझे लगा कि नहीं भाई, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में देखो, जैसे बोट है, नॉइज है, बहुत सारे मिल जाते हैं, बट इनकी बात ही अलग है, प्रीमियम फील होता है। और जैसे मैं जिम वगैरह पहन के गया ना 2-3 दिन, तो सैमसंग का चीज देख के लोगों ने बोला नहीं भाई कुछ तो अलग पहन रखा है तूने, क्योंकि नॉर्मल ईयरबड्स के डिजाइन तो बहुत कॉमन होते हैं, बट ये कुछ अलग था। अब पैकेज जब आया ना मेरे पास, तो बढ़िया पैकेजिंग, एकदम सैमसंग का डब्बा मिला मुझे, और इसमें अंदर एसेसरीज भी सारी दे रखी थी, मतलब मैनुअल वगैरह, चार्जिंग केबल वगैरह सब दे रखी थी। बट जब मैंने डिवाइस देखा तो एकदम नया का नया फील हो रहा था, बिल्कुल जो रोज गोल्ड कलर की जो फिनिश थी, मैट फिनिश में, और यहाँ पे बहुत माइनर स्क्रैचेस थे, और बॉडी के हिंजेस वगैरह भी एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि किसी ने इसको यूज करा हुआ है और फिर मैंने इसको खरीदा, एकदम नए जैसा मुझे फील हुआ यहाँ पे। और साथ ही में जो क्वालिटी थी भाई, बिल्ट वगैरह के मामले में, और कॉम्पैक्टनेस देख रहे हो कितना छोटा है यार, कैरी करने में तो तुम्हें इसकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इसके साथ। अब यहाँ पर जो ईयरबड्स है, ये एक बड़ा सवाल हुआ था जब ये लॉन्च हुए थे, क्योंकि ना इनका डिजाइन बहुत यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, और आई गेस इसका कॉपी किसी ने नहीं किया। अब दूसरी कंपनी के 2000 रुपए में आने वाले ईयरबड्स देखोगे ना, एक जैसे दिखते हैं, बस वो थोड़ा बहुत नाम हम बदल देते हैं, हल्की सी डिजाइन में चेंज करते हैं और वही आपको डिजाइन दिखता है। बट ये वाला डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक था, बहुत ही ज्यादा अलग था। किडनी के टाइप दिखने वाला ये ईयरबड, काफी ज्यादा मीम्स और काफी सारे कॉमेडी वाले इस पे कमेंट्स वगैरह भी आए थे। बट नो डाउट जब मैंने इसका एक्सपीरियंस किया ना, फिटिंग वगैरह और डिजाइन आई कैचिंग है, क्योंकि लोगों को यूनिक लगता है। और ये जो रोज गोल्ड कलर है, क्योंकि आंखों में ना बहुत कैच करता है जब आप पहनोगे, जिम में वर्कआउट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ये जो डिजाइन थी सैमसंग की, वन ऑफ द यूनिक डिजाइन थी, और मेरे को सही में बहुत अच्छी लगी। अब एक सवाल ये भी था कि जो डिजाइन है वो हर किसी के कान में फिट होगी कि नहीं, क्योंकि सबका डिजाइन जो होता है ईयर का वो डिफरेंट होता है। मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली अमेजिंग रहा, और मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। और इसमें जो हुक सिस्टम दे रखा है वो डेफिनेटली फिटिंग के मामले में कोई अच्छा एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, अगर आप नॉर्मल ईयरबड्स के कंपैरिजन में बात करते हैं। और एकदम ये कान में ऐसे अंदर चले जाते हैं, लगता नहीं है कुछ हैंग कर रहा है, कुछ आपने ईयरबड टाइप पहन रखा है। और एक टाइम को जो कलर है वो एकदम स्किन टोन से मैच करता है, तो ब्लेंड भी हो जाता है थोड़ा सा। तो मुझे तो इसका डिजाइन बहुत जबरदस्त लगा। और यहाँ पर जो सबसे मेजर चीज आ जाती है वो है AKG, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर AKG ने इसको सर्टिफाई कर रखा है, उसकी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अब AKG क्या है, तो AKG एक बहुत बड़ी कंपनी है जो साउंड क्वालिटी इंडस्ट्री में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है, और वो सर्टिफाई करती है जब भी कोई एक प्रीमियम प्रोडक्ट जिसमें अच्छी क्वालिटी आपको मिले, तो ये डिवाइस उसके साथ आता है। और क्वालिटी के मामले में साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस जो इस ईयरबड्स का रहे हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग है। मेजर चीज जब आती है ना, ये 2000 रुपए के बजट वाले ईयरबड्स खरीदते, तो इसमें डिटेलिंग उतनी नहीं होती है। जैसे आप मूवी देख रहे हो या फिर आप कुछ शो देख रहे हो, तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड की चीजें हैं या आपको जो फ्रंटल चीजें चल रही हैं, जो मेजर चीज हो जाती है वो लोज, हाइज और मिड्स का प्रॉपर मेंटेन होना। ये डिवाइस उसमें बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज एक एक इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहा था। मैं कोई भी म्यूजिक सुन रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ, तो बैकग्राउंड की चीज़ें क्या हो रही हैं, यानी कि एकदम ब्लिसफुल एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। अब एक सवाल बेस को लेके था कि यहाँ पर बेस क्वालिटी कैसे होने वाली, क्योंकि डिज़ाइन आपने देखे तो नॉन सिलिकॉन वाले आपको मिलते हैं। अब सिलिकॉन वाले थोड़ा सक्शन क्रिएट करते हैं, तो बेस का इम्पैक्ट बेहतर मिलता है। इन वाले ईयरबड्स में जब मैंने बेस को एक्सपीरियंस किया, तो एक चीज़ वो होती है ना बेस में कि वो डेप्थनेस फील होना चाहिए, वो ये ईयरबड्स बहुत अमेजिंगली परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स भी मिलती है, क्योंकि इनका गैलेक्सी ऐप दे रखा है। आप ऐप में जाओगे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं। आप थोड़ा सा रीच साउंड सुनना चाहते हो तो रीच कर सकते हैं, बेस हेवी सुनना चाहते हो तो बेस कर सकते हैं, ट्रेबल के हिसाब से आप ट्रेबल भी कर सकते हैं। और इसमें ANC प्रोवाइड कर रखा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत यूनिक चीज हो जाती है। जब 2020 में ये रिलीज हुआ था, अब ANC यानी कि वही आपका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, आसपास की नॉइस को ये कहीं ना कहीं कैंसिल करता है। इन डिवाइस का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा लो रहा, मतलब बहुत इंपैक्टफुल नहीं है अगर आप आज के टाइम में देखेंगे। बट स्टिल एक जो वो नॉइज होती है ना आसपास की, जो फैन चल रहा है, आपका AC चल रहा है, कंप्यूटर PC चल रहे हैं, उनको ये डेफिनेटली रिड्यूस कर देता है। और जब आप 80% ऑफ वॉल्यूम पे जब म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आपको एज सच कुछ भी सुनाई नहीं देता है, और कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और इसके पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है इनके 6 माइक्रोफोन्स। आपने ईयरबड्स में नोटिस किया ना, तो डिजाइन में आपको 3 छोटे छोटे माइक्स दिख जाते हैं। अब ये नॉइस कैंसल करते हैं, यानी कि आपकी जो बाहर की नॉइज है उसको कट करके आपको जो सिर्फ मेन म्यूजिक है वही एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसी का इन्होंने अल्टरनेट वे में भी यूज कर लिया, जैसे कि आप कॉलिंग के टाइम पे बातचीत कर रहे हो, तो वहां पे यही ENC बन जाता है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन में काम करते हैं। तो कॉल के टाइम पे एक सीमलेस कॉलिंग वाली एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। और मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत तगड़ा रहा, मतलब मैं ड्राइव करके भी अगर इनको यूज कर रहा हूँ तो सामने वाले को एकदम प्रॉपर आवाज जा रही थी। तो वहां मुझे लगा कि नहीं, ये एक डेफिनेटली प्रीमियम वाली चीज हो जाती है। लवली। तो अगर जो आज सुन रहे हो आ रही है इन ईयरबड्स से, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ईयरबड्स देंगे तो कॉलिंग के टाइम पे यूज कर रहे हो या बाहर कभी भी बातचीत करना है, गेम खेल रहे होंगे ना, तो भी कुछ इस तरह की क्वालिटी सामने वाले को जाती है।
अब कमिंग टू द हार्डवेयर और कनेक्टिविटी पार्ट, जो कि आजकल काफी लेटेस्ट ब्लूटूथ आ गए हैं, 5.3 वाले वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। स्टिल इसमें 5.0 ने यूज कर रखा है और मुझे ऐसा कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज जो आपकी 10 to 15 मीटर वाली जो होती है उसमें काफी अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मतलब वॉल के उस पार में मैं खड़ा था तो भी कनेक्टेड थे। अब वो डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्लूटूथ वाली फीलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। और नॉर्मल से वाटर रेटिंग की बात करें तो वही आपको मिलती है। जैसे अगर आप स्प्लैश वगैरह हल्के फुल्के लग रहे हैं तो ये उसको सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी जैसे अगर आपने पानी वगैरह में सिंक करा तो डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। बट एक जो मेजर कंसर्न था ना कि बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज्ड है और 472 mAh की बैटरी यहाँ पर उन्होंने दे रखी। केस बहुत छोटा तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी बैटरी भी उन्होंने लगा रखी होगी। बट कंपनी जब इसको लॉन्च किया था क्लेम किया था कि 21 आवर्स तक आप इसको विद द केस एक्सपीरियंस कर सकते हो और अगर आप सिंगल चार्ज में यूज करें तो 4-1 घंटे के अराउंड ये चलता है। और मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है, मैंने इसको सिर्फ एक बार चार्ज किया है और 1 हफ्ते तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है। यानी कि मैं सिर्फ जिम जाता हूँ, जिम में पहनता हूँ इसको, तो नॉर्मली 2-3 घंटे तो ये आपके इजीली सर्वाइव कर जाते हैं और 1 हफ्ते का बैटरी बैकअप इज इनफ अगर आप इसको इस तरीके से यूज कर रहे हो तो। और इन्होंने ना उस टाइम पे, यानी कि जो अभी आप इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी वगैरह सुनते हैं ना, बोट वगैरह, और इनमें वो टेक्नोलॉजी इन्होंने उस टाइम पे यूज करी थी 2020 में, जहाँ पे इन्होंने 5 मिनट में अगर आप इसको चार्जिंग के लिए लगा रहे हो तो इसको आप 1 घंटे तक यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अगर जैसे आप बहुत इमरजेंसी में, नीड में कहीं जाना है आपको, तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है। और ये एक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करने वाले ईयरबड्स है, तो जो कहीं ना कहीं बहुत काम आता है। क्योंकि अगर आप एक सैमसंग यूजर ऑलरेडी हो और आपके पास फ्लैगशिप फोन है तो वहाँ पे अपनी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को यूज करके इन ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हो। अगर नॉर्मल चार्जिंग पैड है तो उस पर भी रखोगे तो ये चार्ज हो जाते हैं। वैसे ना इन ईयरबड्स में एक डिजाइन में एक जो मेजर पॉइंट आप नोटिस करेंगे ना, इसमें एक IR सेंसर दे रखा है। अब IR सेंसर वाले आपने ईयरबड्स देखे होंगे जो बहुत महंगे आते हैं, जिनमें ना वो इन एयर डिटेक्शन वाली टेक्नोलॉजी होती है। जैसे आप ईयरबड्स को निकालो तो ऑटोमेटिक जो है म्यूजिक ऑफ हो जाता है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखी है और मतलब प्रॉपर वर्क करता है। दोनों ही ईयरबड्स में दे रखा है, दोनों में से किसी को भी तुम बाहर निकालोगे ना तो आपका जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और जैसे आप प्लग इन करोगे तो वापस से प्ले हो जाता है। टच फंक्शन दे रखे हैं आपको प्रॉपर, जहाँ पे आप से प्ले पॉज करना चाहते हो कर सकते हो। बट ये एक इन ईयर डिटेक्शन वाली चीज थोड़ी सी यूजफुल हो जाती है। अब जैसे मैंने टच की बात की तो यहाँ पर ना एक बेस्ट मुझे क्या लगी कि उन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी दे रखा है। तो टच को आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको क्या चीज किससे करवाने से। डबल टैप करने पे आपका म्यूजिक पॉज हो रहा है, डबल ट्रिपल टैप करने पे आपका जो असिस्टेंट वेक हो रहा है, वहीं टच के होल्ड करने पे आपका जो यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो ऑन हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आती है। अब इन्होंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज भी यूज कर रखी है जो आपको तब काम आती है जैसे कंटिन्यूसली आप जब ANC को यूज करते हो, अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो एक स्टफीनेस आपको सुनाई देती है, थोड़ा सा प्रेशर टाइप आपको फील होने लगता है जब आप बंद कर देते हो तब भी। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज यूज कर रखी है जिसको आप ऑन करोगे तो एम्बियंट साउंड की आपको हल्की सी नॉइज आएगी जो आपको ऐसा फील कराएगी कि आप एम्बियंस में हो और आपको वो प्रेशर वाली चीज फील नहीं होती है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज है, इसको उन्होंने बाद में ऐड किया। और इसमें रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आते हैं तो कनेक्ट करके आप इसके ऐप से इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो ताकि आपको और बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। तो यार इस प्राइसिंग में यानी कि 2000 रुपए में मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक वैल्यूएबल डिवाइस लगा और एक प्रीमियम आपको ईयरबड मिल जाते हैं। आप इसको शो ऑफ कर सकते हो डेफिनेटली। तो अब इसी प्राइस में आप जैसे नॉइज या बोट खरीदे तो उतना ज्यादा सेंस नहीं बनता है। अगर आपको एक रिफर्बिश ईयरबड्स मिल रहे हैं तो आप इनको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह के रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ट्रस्टेड वेबसाइट से खरीदो। प्लस ये चीज का ध्यान रखो कि जो सेलर बेच रहा है वो जेन्युइन हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, तभी आप उस पे परचेस करने का सोचें। नहीं तो काफी लोगों का जो एक्सपीरियंस है रिफर्बिश में खराब रहा है। तो इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर चीज मिल सकती है, जैसे मुझे ये ईयरबड्स मिले। तो दैट्स इट। अगर आप भी बजट में थोड़ा पैसा बचाना चाह रहे हो और एकदम एक अच्छा प्रीमियम ईयरबड खरीदने का मन है तो ऐसे रिफर्बिश प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। Amazon पे काफी सारे अवेलेबल होते हैं। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट हाँ आपको एक वर्थ डील मिल सकती है। कभी कभार आप चेकआउट करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो कहीं ना कहीं आपका फायदा हो सकता है। वैसे अगर ये डिवाइस फिर से अवेलेबल होता है तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा जहां से मैंने इसको परचेस किया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वो भी प्रीमियम ईयरबड खरीदने का मन है और कहीं ना कहीं उनके लिए काम आ सकता है तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा उनके साथ। और नए हो चैनल पे और सैमसंग से प्यार करते हो और हमसे प्यार करते हो तो फॉलो जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।